की बात कही है, होठों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। जय योगेश्वर भाइयों और बहनों, स्वाध्याय इंडिया से मैं निशा छिपा लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गांव में एक वृद्ध दंपति रहा करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा घर था। सुख संपत्ति की सारी सामग्री वहाँ मौजूद थी। वो लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका सिर्फ एक इकलौता पुत्र था जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ कनाडा में रहता था। एक दिन उस वृद्ध व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके बेटे को यह सूचना मिली, वह भागा भागा इंडिया आ गया और उसने अपने पिता के सारे कर्मकांड किए। अपनी माँ के साथ लगभग एक सप्ताह बिताने के बाद उसे महसूस हुआ कि मुझे अब अपनी माँ को अपने साथ कनाडा ले जाना चाहिए। उसने अपनी माँ से ये बात कही। पहले उसकी माँ को बहुत दुख हुआ, फिर उसकी माँ को लगा कि ये मेरे जीवन के जो अंतिम पल है मुझे अपने बेटे और पोते के साथ बिताने चाहिए। तो उसकी माँ राजी हो गई कनाडा जाने के लिए। उसने सारी संपत्ति बेच दी और उनसे जो पैसा लाया वो सब लिया और एक दिन अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ सभी फॉर्मेलिटीज उसने पूरी की। उसके बाद फ्लाइट के इंतजार में वो लोग वेटिंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे शौचालय जाना है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा। उसका बेटा गया। वह 1 घंटे तक लौट कर नहीं आया। उसकी माँ बहुत बेचैन होने लगी। उसने थोड़ी देर और इंतजार किया पर वह बेटा वापस नहीं आया। फिर माँ को धीरे धीरे यकीन हो गया कि वह बेटा उसे यहाँ छोड़कर वापस चला गया है। वह रोने लगी। रोते रोते 8 घंटे निकल गए। एयरपोर्ट का गार्ड 8 घंटे से उस माँ को रोते हुए देख रहा था। जब उसके घर जाने का वक्त आया, वह माँ के पास आया और उनसे पूछा, माँ आप बहुत देर से रो रही हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? तब माँ ने बताया अपनी कहानी उस बेटे को बताई। गार्ड को बहुत दुख हुआ। गार्ड ने उस माँ को सुझाव दिया कि माँ आप उसी पुराने घर में क्यों नहीं चली जाती जिस घर को एक युवा दंपति ने खरीदा है। वह वहाँ अपने बेटे के साथ रहते हैं। बुढ़िया माँ को और कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने वहीं जाने की हामी भर ली। उस गार्ड ने बुढ़िया को अपने मोहल्ले जाने वाली बस में बिठाया और बस का किराया भी दे दिया। वह माँ अपने पुराने घर के बाहर पहुंच गई। उस घर को एक युवा दंपति ने खरीदा था जो अपने छोटे बेटे के साथ वहां रह रहे थे। माँ ने घर का दरवाजा खटखटाया। वहां से महिला बाहर आई। महिला को देखकर माँ और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उन्होंने अपनी पूरी कहानी उस महिला से कही। ये भी कहा कि मुझे इस घर में जगह दे दीजिए थोड़ी सी, मैं आपके बर्तन धोऊंगी, आपके घर में पोछा लगाऊंगी, आपके बेटे की देखभाल करूंगी, बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। वह महिला उस बूढ़ी माँ को लेकर उस कमरे में गई जहाँ उसका पति टीवी देख रहा था। महिला ने अपने पति से सारी बुढ़िया की बात बताई। उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। फिर उस व्यक्ति ने उस माँ से कहा, मैं आपको इस घर में रखूंगा जरूर, लेकिन नौकरानी बनाकर नहीं, अपनी माँ बनाकर, क्योंकि मेरी कोई माँ बाप नहीं है। मेरे माँ बाप अब जिंदा नहीं हैं, इसलिए आप ही मेरी माँ है। दादाजी कहते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके माँ बाप उनके साथ होते हैं, और उनसे भी खुशनसीब है वो लोग जिनकी संतान अपने माँ बाप के साथ होती है। भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारा यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले दृष्टांत की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय योगेश्वर।